इंदौर में आपको बता दें कि मालवा निमाड़ में आरएसएस सक्रिय हो गया है। आरएसएस और बीजेपी की समन्वय बैठक हुई। आरएसएस के प्रमुख पदाधिकारी और बीजेपी के नेता मौजूद रहे। जातिगत जनगणना को लेकर भी चर्चा हुई है, क्योंकि इसे ना तो बीजेपी और ना ही आरएसएस कोई हल्के में नहीं ले रहा है। तो मालवा निमाड़ पर आरएसएस का फोकस है और मालवा निमाड़ ही वो क्षेत्र है जहां पर किसी भी संभाग में सबसे ज्यादा सीटें हैं। हालांकि इसे भी दो भागों में बांट दिया गया है, परंतु मालवा निमाड़ में तकरीबन अगर आप यहां बढ़त बना लेते हैं तो आप ये जान लीजिए कि आपकी सत्ता वापसी तय है या आप सत्ता में बने रह सकते हैं। अंशुल मुकाती इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अंशुल, जरा बताइए, आरएसएस और बीजेपी मालवा निमाड़ में सक्रिय हो गए हैं। इनकी बैठक कब हुई, किन किन मुद्दों पर बात हुई? अगर आपकी किसी नेता से बात हो पाई है तो ये हमारे दर्शकों को आप अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, बता दूं कि इंदौर में आज यह बैठक आयोजित की गई थी और बीजेपी और संघ की यह समन्वय बैठक थी, जिसमें संघ से जुड़े हुए सभी अनुसांगिक संगठन जो हैं वह भी शामिल हुए थे और इसके साथ ही बीजेपी से जुड़े हुए सभी नेताओं को भी इसमें शामिल किया गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक में चुनाव के ठीक पहले जो मालवा निमाड़ संघ का गढ़ भी माना जाता है और किसी समय बीजेपी का भी यह गढ़ रहा था, लेकिन पिछले चुनाव में बीजेपी यहाँ पर हारी थी और कांग्रेस ने यहाँ पर बढ़त बनाई थी, जिसके बाद अब यहाँ पर कहीं ना कहीं संघ भी सक्रिय हुआ है और संघ के माध्यम से सबसे बड़ा मुद्दा जो इस बैठक में निकल करके आया है वह जातिगत जनगणना है। और जब यहाँ पर हमारे चर्चा जो पदाधिकारियों से हुई, उन्होंने IBC 24 को ये बताया है कि जो जातिगत जनगणना है उसे लेकर के अब जो लोकसभा चुनाव है उससे पहले संघ जो है वो समाज में जाने वाला है और यहाँ पर जन जागरण भी लोगों को बीच में जाकर के किया जाएगा। और उन्होंने साफ किया है कि जातिगत जनगणना को लेकर के वे किसी भी तरह से पक्ष में नहीं है, क्योंकि वह एक कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। कांग्रेस की हिंदुओं को बांटने की एक परंपरा है, उसकी वोट बैंक की राजनीति है, जिसके कारण बार बार यह मुद्दा उठाया जा रहा है और अब इसी पर संघ और अनुसांगिक संगठन जो है वो जन जागरण करेंगे। इसके अलावा एक प्रमुख मुद्दा जो इस पूरी बैठक में था वह यह था कि विधानसभा चुनाव जो है वो नजदीक है, उसकी तारीखों का ऐलान हो चुका है और विधानसभा चुनाव में संघ जो है वो कहीं ना कहीं अपने कुछ अनुसांगिक संगठनों के माध्यम से जन जागरण अभियान भी यहाँ पर शुरू किया जाएगा। हालांकि जो संघ के जो बड़े नेता थे उन्होंने यह साफ किया कि जन जागरण अभियान जो है किस तरह का होगा उसका स्वरूप उन्होंने नहीं बताया, लेकिन हमेशा से मालवा और निमाड़ में चुनाव के पहले एक जन जागरण अभियान संघ के द्वारा शुरू किया जाता है, जिसमें वोटिंग परसेंट को बढ़ाने में संघ जो है अपनी अहम भूमिका निभाता है और उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को भी मिलता है। तो इस बार भी इस तरह से ही ट्रेंड जो है यहाँ मालवा निमाड़ में संघ के द्वारा दिखाया जाएगा। इस पूरी बैठक में संघ के अनुसांगिक संगठनों के साथ साथ बीजेपी के पदाधिकारी भी जो हैं वो मौजूद थे और संघ और बीजेपी में आपसी तालमेल जो है वो चुनाव के दौरान बना रहे, उसे लेकर भी इस पूरी बैठक में चर्चा हुई और यही कारण था कि इस बैठक का नाम भी जो है वो समन्वय बैठक जो है उसे बताया गया। हालांकि इसकी जानकारी जो है वो सार्वजनिक रूप से नहीं दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जिन पदाधिकारियों से चर्चा हुई उन्होंने ये साफ कहा है कि चुनाव से पहले एक जन जागरण अभियान की शुरुआत जो है वो की जाएगी और 2014 का जो चुनाव है लोकसभा का उसे लेकर के कहीं ना कहीं अभी से तैयारियां यहाँ पर शुरू की जा रही है। सबसे बड़ा मुद्दा जातिगत जनगणना का ही है। जातिगत जनगणना को लेकर के अभी तक संघ की तरफ से किसी प्रकार का स्टैंड जो है वो सामने नहीं आया, लेकिन इस बैठक से जरूर यह संदेश दिया गया है कि जातिगत जनगणना को लेकर के कहीं ना कहीं आने वाले समय में अनुसांगिक संगठन जो है वह किसी प्रकार का अभियान चला सकते हैं, क्योंकि हमारे संवाददाता अंशुल ने हमें ये जानकारी दी कि जातिगत जनगणना पर बात हुई है और दूसरी उन्होंने ये बात कही है कि 23 का विधानसभा तो ठीक है, पर 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में भी अभी संघ और बीजेपी लग गया, इसीलिए इसका समन्वय बैठक नाम दिया गया है। थैंक यू सो मच अंशुल, आपका